Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Pratik here. I am back with another long ride review and this time I have RE Scram 411. तो जो लोग मेरे रिव्यू वीडियोस पहले देख चुके हैं उनको पता होगा, और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ। मैं बाइक को एक्सपीरियंस करता हूँ, एक लंबे डिस्टेंस पर चलाता हूँ एंड देन आई शेयर माई फीडबैक। तो ये RE Scram 411 लास्ट 4 डेज में मैंने चलाई है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर्स। आई एम एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन एंड टुडे आई विल शेयर व्हाट आई फेल्ट राइडिंग Scram 411 फॉर लास्ट 4 days. So in this video I'll cover city riding, highway riding and off-road experience of RE Scram 411 एंड उसके अलावा कुछ जो जनरल पॉइंट्स होते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में मैं नहीं जाऊंगा, वो सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक के लुक्स के बारे में। तो काफी सारी चीजें सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी हिमालयन से, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच हैव चेंज्ड। बाइक लुक्स वेरी सिमिलर टू हिमालयन, एट द सेम टाइम वेरी डिफरेंट ऑल्सो। तो सबसे पहले यहाँ पर विंडशील्ड नहीं है, आगे वाला जो बीक होता है वो नहीं है। उसके अलावा टैंक पे टैंक गार्ड्स नहीं है। यहाँ पर एक छोटा सा ये पैनल लगा हुआ है, रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। एंड एट द बैक देयर इज नो टॉप रैक। जो यहाँ पे टॉप रैक रहती है, टॉप बॉक्स वगैरह या कुछ भी बैग्स वगैरह लगाने के लिए हिमालयन पे, वो यहाँ पर मिसिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं चेंजेस की, तो एक चेंज है फ्रंट टायर साइज। हिमालयन पे फ्रंट टायर साइज जो आता है दैट इज 21 इंचेस, इसमें आता है 19 इंच का व्हील। तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट होता है दैट आई विल कवर इन द सिटी एंड ऑफ रोड राइड रिव्यू। एंड 19 इंच टायर साइज होने की वजह से ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा कम हुआ है। तो हिमालयन में 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता था, इस बाइक में है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ कि KTM 390 एडवेंचर आल्सो कम्स विद 200 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। तो टायर साइज कम किया है, बट देयर इज नॉट मच कॉम्प्रोमाइज ऑन द ग्राउंड क्लियरेंस। बट ग्राउंड क्लियरेंस कम हुआ है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थोड़ी सी सीट हाइट भी कम हुई होगी, और पर वो नहीं हुई है। हिमालयन में 800 mm की सीट हाइट आती थी, इसमें है 795 mm। तो 795 mm की हाइट है। मेरी हाइट इस वाले पॉइंट पे हमेशा हर रिव्यू वीडियो में लोग पूछते हैं। माय हाइट इज 5'8" एंड मेरे पैर इस पे बहुत आराम से नीचे तक पहुंच रहे हैं। एंड 5 mm का ही रिडक्शन है, बट स्टिल दैट इज इनफ। तो इवन इफ यू आर 5'5", 5'6", तो भी आप इसको आराम से चला सकते हो। तो इसको पार्किंग से निकालने में या फिर बैक करने में, मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में ही द बाइक गेट्स स्क्रैम्बलर लुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सिटी राइड एक्सपीरियंस। तो मैंने इसको बैंगलोर के ट्रैफिक में 2-3 दिन चलाया एंड आई नोटिस अ फ्यू थिंग्स। तो जो 21 इंच की जगह 19 इंच का फ्रंट व्हील हुआ है, उसकी वजह से बाइक की मैनोवरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गई है। हिमालयन वगैरह थोड़ी सी ह्यूज लगती है जब आप सिटी ट्रैफिक में चलाते हो, तो बस दिस फील्स लाइक अ नॉर्मल बाइक। इट इज इजीली फ्लिकेबल, आप ट्रैफिक में आराम से राइट लेफ्ट करते हो जा सकते हो। सो दैट इज वन एडवांटेज ऑफ रिडक्शन इन द व्हील साइज। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द लो एंड टॉर्क, तो सिटी राइड ट्रैफिक में लो एंड टॉर्क का बहुत बड़ा रोल होता है। काफी सारे लोगों को ये पॉइंट समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में आराम से सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। तो जब बाइक में लो एंड टॉर्क ज्यादा होता है तो आपको डाउन शिफ्टिंग बहुत बार नहीं करनी पड़ती है सिटी ट्रैफिक में। सो RE बाइक्स आर नोन फॉर लो एंड टॉर्क। आप मीटियोर ले लो, कोई भी बाइक ले लो, सेकंड गियर से लेके थर्ड गियर में आप ट्रैफिक में आराम से चला सकते हो। यू डोंट नीड टू डाउन शिफ्ट द गियर व्हेन यू रिड्यूस द स्पीड। सो दैट इज वन एडवांटेज। पर कहीं पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा शायद हिमालयन में ज्यादा बेटर लो एंड टॉर्क है, क्योंकि नॉर्मली कभी ऐसा होता नहीं था कि मैं अगर सेकंड गियर में इसको 10 के नीचे लेके आ रहा हूँ, हिमालयन बहुत आराम से पिक कर लेती थी। बट आई फेल्ट समवेयर इंजन ट्यूनिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए अगर मैं 12-14 की स्पीड से और नीचे आ रहा हूँ तो मुझे डाउनशिफ्ट करना पड़ रहा था। सो दिस इज वन मेजर फैक्टर जो कि बताता है कि बाइक सिटी राइड के लिए कितनी कंफर्टेबल है, कितनी सूटेबल है ट्रैफिक वगैरह में चलाने के लिए। एंड द अदर फैक्टर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज हीटिंग। मैंने जब से बाइक पिक की उसके बाद से मैं काफी देर तक ट्रैफिक में चलाता रहा। अराउंड 1.5 hours इट टुक मी टू रीच होम एंड ऑल ऑफ अ सडन एक सिग्नल पर खड़े होकर आई रियलाइज कि यार कहीं से हीटिंग नहीं हो रही है, विच वाज एक्चुअली अ बिट सरप्राइजिंग थिंग। क्योंकि नॉर्मली RE हिमालयन में भी हीटिंग होती है, बाकी बाइक से भी थोड़ी बहुत सिटी राइडिंग में हीटिंग होती है, बट सरप्राइजिंगली इसमें कोई हीटिंग इशू मैंने एटलीस्ट फेस नहीं किया 2-3 दिन इसको अच्छी खासी सिटी में चलाने के बाद भी। सो नेक्स्ट कम्स द माइलेज, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। तो मुझे सिटी राइडिंग में इस पर माइलेज मिला अराउंड 28 एंड
नाइट राइडिंग के टाइम पे हेडलाइट्स वर डिसेंट फॉर सिटी राइड्स, पर अगर आप हाईवे राइड्स पे जाओगे तो वो हाईवे राइड बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट द हाईवे राइड रिव्यू। Talking about the highway ride, the first thing that matters the most is the highway ride comfort. वाह वाह वाह। So normally लोग बाइक्स लेते हैं लॉन्ग टूरिंग वगैरह के लिए, दैट इज वाई हाईवे राइड कंफर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर। अपराइट पोजीशन है, दिस इज हाउ यू सिट ऑन द बाइक, हैंडल बार इज एक्सेसिबल, बहुत आराम से कंफर्टेबली आप बैठे हुए हो। एंड इवन इफ यू राइड द बाइक फॉर कपल ऑफ आवर्स विदाउट टेकिंग ब्रेक, तो भी आपको टायर्डनेस फील नहीं होती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द क्रूज स्पीड ऑन द हाईवेज। सो ये बाइक की कंफर्टेबल क्रूज स्पीड है 90 to 105, मैक्सिमम 110। सो कंफर्टेबल क्रूज स्पीड में हमेशा यूज करता हूं टर्म, बिकॉज दैट इज द स्पीड जहां पे आपका इंजन भी स्ट्रेस नहीं है एंड जहां पर आप भी स्ट्रेस नहीं हो, आराम से कंफर्टेबली चले जा रहे हो हाईवे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो दैट इज 90 to 110। उसके अलावा अगर आपको कभी ओवरटेक करना है किसी व्हीकल को, देन द बाइक इजिली गोज टिल 120, 125, पर उस स्पीड्स पे आप लगातार नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द वाइब्रेशंस इन द इंजन, तो अगर आप प्रॉपर गियर शिफ्टिंग कर रहे हो 5,500 आरपीएम पे अगर आप अपशिफ्ट कर लेते हो, देन यू वोंट फील एनी वाइब्रेशंस। बट अगर आपकी आदत है थोड़ा सा बाइक को स्ट्रेस करके चलाने की, इफ यू वांट टू गो टिल द टॉप स्पीड ऑफ एवरी गियर एंड देन स्विच टू नेक्स्ट गियर, तो 6,000 7,000 आरपीएम जब आप एक गियर में एक्सीड करोगे, तो फिर आपको टैंक एरिया से थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस फील होंगी। तो वो आपको बाइक चलाते टाइम समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट इस बाइक में या किसी भी बाइक में अगर आप इंजन स्ट्रेस नहीं है उस टाइम पे आप शिफ्टिंग करते हो, तो फिर आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द बाइक्स, अनलेस एंड अंटिल यू आर राइडिंग अ वेरी रिफाइंड स्पोर्ट्स बाइक। तो स्पोर्ट्स बाइक जो होती है वो एक्चुअली बनी ही हाई एंड या टॉप एंड परफॉर्मेंस के लिए होती है। उसमें आप टॉप स्पीड टच करते हो हर गियर की एंड देन यू अपशिफ्ट, बट नॉट द केस विद द टूरिंग एंड एडवेंचर बाइक्स। So next if I talk about the highway ride mileage, तो मैं बता देता हूँ कि मेरी कैमरा पर्सन, my better half शिखा, who shooting this video, was along with me on this entire ride। तो हम दो लोग चला रहे थे एंड बाइक पे थोड़ा बहुत सामान भी था, तो हमारा टोटल वेट हो जाता है अराउंड 120 kgs। तो ये सब फैक्टर्स से माइलेज से बहुत फर्क पड़ता है। सो आई गॉट माइलेज ऑफ अराउंड 26 ऑन द हाईवे। एंड अगर आप सिंगल पर्सन चला रहे हो बट स्टिल लगेज वगैरह तो होता ही होता है, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि 26 to 28 का माइलेज मिलेगा हाईवे पर भी। तो उसमें भी डिपेंड करता है राइडिंग कंडीशंस पे, जैसा कि मैं अभी आरपीएम या गियर शिफ्टिंग के बारे में बोल रहा था। इफ योर राइडिंग स्टाइल इज कि आप टॉप एंड तक जाके गियर शिफ्ट करते हो, तो ऑब्वियसली माइलेज ड्रॉप होगा। बट इफ यू शिफ्ट गियर्स इन द प्रॉपर आरपीएम रेंज, तो फिर आपको ऑब्वियसली ज्यादा माइलेज मिलेगा। तो ये मैंने फ्री में एक टिप दे दी ज्यादा माइलेज निकालने के लिए। तो अभी माइलेज बता दिया है, तो फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हाईवे राइड से बहुत ज्यादा मैटर करता है, दैट इज द फ्यूल टैंक रेंज। तो बाइक का माइलेज है अराउंड 26 to 28 and fuel tank capacity on RE Scram 411 is 15 liters. So even with the average of 25, आपको इस बाइक पे 360 to 380 किलोमीटर्स की मिनिमम रेंज तो मिली जाएगी एंड 5 लीटर्स का रिजर्व है। तो रिजर्व जब दिखाने लग जाता है उसके बाद से भी अराउंड 100 किलोमीटर्स तक बाइक चलती है आराम से। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ऑफ-रोड राइड एक्सपीरियंस। सो देयर आर फ्यू चेंजेस फ्रॉम RE हिमालयन, जो कि है एक प्योर ऑफ-रोड मोटरसाइकिल। कुछ चीजों में चेंजेस है, बट स्टिल देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच मेक्स दिस मोटरसाइकिल अ गुड ऑफ-रोडर। सो फर्स्ट थिंग, इफ वी नोटिस कि बाइक में अभी भी स्टॉक ऑफ-रोड टायर्स आ रहे हैं। कम्स विद C8 XLF ग्रिप टायर्स एज स्टॉक एंड दिस इज ब्लॉक बटन पैटर्न। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बीच बीच में गैप्स होते हैं, व्हिच इज मोर सूटेड फॉर ऑफ-रोड। सो दीज आर ऑफ-रोड ऑन रोड डुअल पर्पस टायर्स एंड मैंने इसको टेस्ट किया स्लैश में भी चला के एंड थोड़ा बहुत ऑफ-रोड में भी, एंड आई कैन से दैट द टायर्स हैव वेरी गुड ग्रिप। मिट्टी और स्लैश दिख रहा है पूरा। चलते हैं, टायर्स और बाइक दोनों की टेस्टिंग हो जाएगी। वाह, अरे क्या मस्त चल रही है यार, आराम से। एक्चुअली इसमें मिट्टी और स्लश में ब्रेक नहीं लगा रहे होते हैं, ना फ्रंट ब्रेक लगाओ ना रियर ब्रेक लगाओ, चलते रहोगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली टायर से और बाइक से तो फर्क पड़ता ही है। तो ब्लॉक बटन पैटर्न टायर्स एक्चुअली ऑफ रोड के लिए होते हैं, उसमें ग्रिप अच्छी आती है। वाह, बहुत ही सही यार, वेरी नाइस। ओह
नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ऑफ रोड के लिए, तो ग्राउंड क्लियरेंस पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि 21 इंच की जगह 19 इंच का फ्रंट व्हील है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इज नाउ 200 mm एंड एज आई टोल्ड फॉर द रेफरेंस कि KTM 390 एडवेंचर में भी 200 mm की ही ग्राउंड क्लियरेंस आती है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि बाइक इज मोर सुटेड फॉर अर्बन राइडिंग बट देयर आर स्टिल थिंग्स व्हिच मेक्स इट गुड फॉर ऑफ रोडिंग टू। तो ग्राउंड क्लियरेंस पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है, पर वो एक्चुअली बस थोड़ा सा ही कॉम्प्रोमाइज है। 200 mm is still good enough. तो if I talk about the saddling position, तो ये बाइक में हिमालयन वाली एर्गोनॉमिक्स है सारे, तो आप आराम से खड़े होके ऑफ रोड में सैडल कर सकते हो। टैंक ग्रिप अच्छी आ रही है, हैंडल बार थोड़ा सा नीचे है तो थोड़ा सा हैंडल बार रेजर शायद लगाने पड़ सकते हैं, एटलीस्ट मेरी हाइट के लिए। बाकी आई डोंट फाइंड एनी इश्यूज विद द सैडलिंग। उसके अलावा अगर मैं पावर की बात करूं तो बाइक हैज गुड पावर। वी वर 2 अप और हम माउंटेन रोड्स पे आराम से जा रहे थे, कहीं पर भी हमको ऐसा लगा नहीं कि बाइक लैक्स पावर। एयरपिन बेंड 35 ऑफ 36, उल्टी गिनती चालू। तो लो एंड टॉर्क अच्छा खासा है। यू वोंट नीड टू डाउन शिफ्ट एवरी टाइम यू रिड्यूस द स्पीड इन द ऑफ रोड्स। But there are two drawbacks that I found. The rear suspension थोड़ा stiff है. It's not as stiff as ESD Scrambler, पर not as comfortable as RE Himalayan. तो ये बाइक थोड़ी सी अर्बन राइडिंग के लिए सूटेड है, नॉट अ प्योर ऑफ रोड मोटरसाइकिल। दैट इज वाई आई थिंक रियर सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, तो उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी जितनी RE हिमालयन होती है कि आप आराम से ब्रोकन रोड वगैरह पे जा रहे हो बैठ के, तो वो थोड़ा जंप करते हुए जाती है। जैसे मैं GS पे बेला पे हमेशा बोलता हूँ कि बाइक एकदम झूला झुलाते हुए जा रही है, वो वाली चीज नहीं होगी। सेकेंड, रियर स्विचेबल ABS अब नहीं है, विच कम्स ऑन RE हिमालयन। यहाँ पर एक स्विच होता है जो आप ऑफ कर लो और उसके बाद फिर आराम से डर्ट ट्रेल स्टैक्स वगैरह में बाइक स्लाइड कर लो, बट देयर इज नो ऑप्शन ऑफ डूइंग दैट ऑन RE Scram। तो अबाउट द बाइक आई वुड से कि जो हमारी इंडियंस की आदत होती है ना, एक बाइक पर सब कुछ चाहिए, वो सब कुछ है। सिटी राइडिंग के लिए भी अच्छी है, हाईवे राइड्स के लिए भी कंफर्टेबल है एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटीज भी है। सो वन गुड ऑलराउंडर बाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मार्केट में अब इतने सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल मौसम थोड़ा सा खराब हो रहा है, यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो इस रिव्यू वीडियो को मैं वाइंड अप करूंगा एंड जिस अमेजिंग लोकेशन पे हम लोग थे और जो मैंने प्लेसेस अभी कवर की है, वो सारी चीजें और जगह देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। इस रिव्यू वीडियो के बाद यहाँ के सारे एपिसोड्स आएंगे। So that's all. I covered all the important points about RE Scram 411 and hopefully you guys enjoyed the vlog. And if you did, do like it, comment बताना कैसा लगा and share जरूर करना। I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.